अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम पढ़ रहे हैं फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर अव्वल रोशन तरगही के फ़तवा कौल इमाम पर है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे मौलाना बहरुल उलूम ने फ़वातिहुर रहमूद में इसकी शरह यूँ की है। कौसैन के दरमियान मतन के अल्फाज हैं। तक़लीद दो सिरे के कौल पर अमल बग़ैर किसी दलील के ये अमल से मुख्तलिफ है और दलील से मुराद अदला अरबा किताब सुन्नत इजमा क़ियास में से कोई दलील है, वरना मुज्तहिद का कौल ही इसकी दलील और हुज्जत है। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना और साथ वाले घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जैसे अम्मी का अख़ज़ करना मुज्तहिद से और मुज्तहिद का अपने मिसल से अख़ज़ करना, तो नबी अलैहिस्सलाम वालो असहाबा अस्सलातु वस्सलाम या इजमा की जानब रजू तक़लीद नहीं, इसलिए कि ये तो दलील की जानब रजू है। और इसी तरह अम्मी का मुफ्ती और काजी का गवाहान अदालत की जानब रजू करना कि खुद ये रजू तक़लीद नहीं, अगरचे बाद रजू जो अख़ज़ किया इस पर अमल तक़लीद है, क्योंकि ये दोनों पर खुद नस ने वाजिब किया है। तो ये एक दलील पर अमल, लेकिन उर्फ़ इस पर दलालत करती है कि अम्मी मुज्तहिद का मुक़ल्लिद है क्योंकि वो इसकी तरफ रजू करता है। इमाम ने फरमाया, इमाम उल हरमैन ने, और इसी पर अक्सर अहले उसूल हैं और यही मशहूर है जिस पर इत्माद है। कौल ये शरह चंद वजूह से महल नज़र है और ला अख़ज़ और रजू के हुक्म में कोई फ़र्क नहीं, इसलिए कि रजू अख़ज़ ही होने के लिए होता है, क्योंकि शरीयत ने अख़ज़ ही के लिए रजू वाजिब किया है। अगर अम्मी अपने इमाम से पूछे और उस पर अमल ना करें तो अब्बस और खेल करने वाला करार पाएगा, और शरीयत इससे बदतर है कि अब्बस का हुक्म फरमाए। तो रजू अगर इस वजह से तक़लीद नहीं कि वह नस से वाजिब है, तो अख़ज़ भी हरगज़ तक़लीद नहीं, क्योंकि ये भी बेआइनी ही इसी नस से वाजिब है। सानिया, पहली आयत फ़सालू ने रजू वाजिब किया और दूसरी अतीयू ने अख़ज़ वाजिब किया, तो अख़ज़ और रजू के हुक्म में फ़र्क बेकार हुआ। सालसा, जब रजू और अख़ज़ दोनों का माल एक है तो बरतकरीर शारे मतन की इन दोनों इबारतों में तनाक़ुज़ लाज़म आएगा। नंबर एक, अम्मी का मुज्तहिद से अख़ज़ करना तक़लीद है। नंबर दो, अम्मी का मुफ्ती की जानब रजू करना तक़लीद नहीं, इसलिए कि मुफ्ती वही है जो मुज्तहिद हो, जैसा कि मतन में इबारत मज़कूरा से मुत्तसिल ही गुज़र चुका है। राबिया, हुज्जत व दलील की तौज़ी में शारे ने अदला अरबा में से कोई दलील कहा कि अगर इससे मुराद दलील तफ़सीली है, यानी वो ख़ास दलील जो पेश आमदा जज़िया मसला से मुतल्लक़ है, उसे जाने बगैर दूसरे का कौल ले लेने का नाम तक़लीद है। तो ये कहना बातिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इजमा की तरफ रजू तक़लीद नहीं, इसलिए कि रजू दलील तफ़सीली का इल्म अदराक नहीं, और अगर इससे मुराद दलील जमाली है जैसे आम इरशादात शरिया, तो मुज्तहिद से आमी के अख़ज़ को तक़लीद कहना या बातिल है, क्योंकि यह भी एक दलील शरी के तहत है। खामसा, जब इब्तदा ये फ़ैसला कर दिया कि आमी का मुज्तहिद से अख़ज़ करना तक़लीद है, तो बाद में बतौर इस्तदराक ये इबारत लाने का क्या मानी, लेकिन उर्फ़ इसी पर है कि अम्मी मुज्तहिद का मुक़ल्लिद है। सादिस, नफ़स रजू तक़लीद हरगज़ नहीं, वरना किसी मसले में इमाम शाफ़ी मुतलबी अलैहिर्रहमा का मज़हब मालूम करने के लिए कुतुब शाफ़िया की जानब हमारा रजू करना इमाम शाफ़ी की तक़लीद ठहरे, हालांकि किसी को ये वहम भी नहीं हो सकता। साबे, इसी के मिसल या इससे भी ज़्यादा हैरत खेज़ बात यह हुई कि अगर काजी ने गवाहों की शहादत ले ली तो उसे यह ठहराया कि काजी ने गवाहों की तक़लीद कर ली। ऐसी तक़लीद से ना कोई उर्फ़ आशना है, ना शरीयत में कहीं इसका नामो निशान। किसे जुर्रत है कि काजी इस्लाम को ख्वाह व इमाम अबू यूसुफ़ ही हों ऐसे दो ज़म्मियों का मुक़ल्लिद कह दे, बल्कि कोई शख्स जुर्रत कर सकता है कि खुलफ़ाए राशिदीन को ज़म्मियों का मुक़ल्लिद कहे। और आप जानते हैं कि काजी तो सिर्फ़ गवाहों के इस कौल से वसूक हासिल करता है। इस मामला में जिस वाक़या हसिया का उन्होंने मुशाहदा किया हो, अगर उस चीज़ का नाम तक़लीद है तो कोई इमाम सहाबी और नबी तक़लीद से सालम ना रहेगा। और मुस्लिम शरीफ में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है कि हमें तमीमदारी ने हदीस बयान की जिनकी शहादत पर उसने किसी ज़िम्मी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया हो, बल्कि मतन मज़कूरा के हल में हक़ वो है जो इस इबारत पर ख़ुद मैंने कभी लिखा था और इसी तरह है। कौसैन में मतन के अल्फाज में तक़लीद हकीकी दूसरे के कौल पर इस्लाह किसी भी दलील के बगैर अमल करना, जैसे अम्मी का अख़ज़ करना अपने ही जैसे अम्मी से, ये बाल इजमा है, इसलिए कि अम्मी का कौल सिरे से दलील ही नहीं, ना खुद इसके लिए ना किसी और के लिए। और इसी तरह मुज्तहिद का अपने ही जैसे शख्स से अख़ज़ करना, यह हुक्म इस मज़हब जमहूर पर है कि एक मुज्तहिद के लिए दूसरे मुज्तहिद की तक़लीद जायज़ नहीं। यह इसलिए कि जब वो असल से अख़ज़ करने पर कादिर है तो उसके हक़ में हुज्जत वही असल है। उसे छोड़कर अपने ही जैसे शख्स के गुमान की जानब रजू करना ऐसी चीज़ की तरफ रजू है जो इसके हक़ में हुज्जत नहीं, तो ये भी तक़लीद हकीकी होगी। इससे मालूम हुआ कि मिसला में ज़मीर अम्मी और मुज्तहिद हर एक की जानब राजिह है,
صرف مجتہد کی طرف نہیں، جیسا کہ ہر صاحب ذوق پر ظاہر ہے، قطع نظر اس خرابی سے جو صرف مجتہد کی جانب راجع ٹھہرانے میں لازم آتی ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ تقلید حقیقی کا مدار اس پر ہے کہ سرے سے کوئی دلیل نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اجماع کی طرف رجوع، اگرچہ ہمیں تفصیلی طور پر اس کی دلیل معلوم نہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جو اہل اجماع نے کہا، اس سے نہیں، یعنی تقلید حقیقی نہیں، اس لیے کہ حجت شرعیہ موجود ہے، اگرچہ اجمالاً ہے۔ اسی طرح عامی جو مجتہد نہیں کا مفتی وہی ہے جو مجتہد ہو کی طرف رجوع، اور قاضی کا عادل گواہوں کی طرف رجوع، اور ان کا قول لینا کسی طرح تقلید نہیں، نہ ہی نفس رجوع اور نہ ہی اس کے بعد عمل، کوئی بھی تقلید نہیں، اس لیے کہ ان دونوں پر یہ رجوع و عمل نص نے واجب کیا ہے، تو یہ ایک دلیل پر عمل ہوگا۔ اگرچہ اجمالی دلیل پر جیسا کہ معلوم ہوا تقلید کی حقیقت تو یہی ہے، لیکن عرف اس پر جاری ہے کہ عامی مجتہد کا مقلد ہے۔ قول مجتہد کی دلیل تفصیلی سے آشنائی کے بغیر اس پر عامی کے عمل کو اس کی تقلید قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ مجتہد کی طرف عامی، یہ الفاظ مقدر ماننا لفظ دلالت مقدر ماننے سے اولا ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ اگرچہ مجتہد کی طرف عامی اس لیے رجوع کرتا ہے کہ اسے شرعاً اس کی جانب رجوع کرنے اور اس کا قول لینے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ رجوع دلیل کی تحت ہے، بلا دلیل نہیں۔ یہ ایک اصلاح ہے جو اسی صورت سے ظاہر ہے، اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قول اہل اجماع پر عمل کو تو عرف میں بھی تقلید نہیں کہا جاتا۔ امام نے فرمایا یہ عرف عام ہے، اور اسی پر اکثر اہل اصول گامزن میں اصلاح کوئی بھی قائم کرنے لگے گنجائش ہوتی ہے، تو سبھی اصلاحیں روا ہوتی ہیں۔ ان سے متعلق یہ نوٹ لگانا بے محل ہے کہ فلاں اصلاح ضعیف ہے اور فلاں متمد ہے، جیسا کہ مخفی نہیں، یہ ہے کام مذکورہ کی صحیح تقریر، اور خدا تعالیٰ ہی فضل و انعام کا مالک ہے۔ مقدمہ سوم، قول معلوم ہو چکا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اہل نظر و اجتہاد کے لیے یہ جائز نہیں کہ دوسرے کسی مجتہد کی تقلید کرے، اور وہ اگر دوسرے کا قول اس کی دلیل تفصیلی سے آگاہی کے بغیر لے لیتا ہے تو جمہور کے نزدیک یہ تقلید حقیقی میں شامل ہے، جو بالا جمع حرام ہے۔ عامی کا حکم اس کے برخلاف ہے، اس لیے کہ دلیل تفصیلی سے ناشنا اس پر واجب کرتا ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے، ورنہ لازم آئے گا کہ اسے ایسے امر دلیل تفصیلی سے آگاہی کا مکلف کیا جائے جو اس کے بس میں نہیں، یا یہ کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ دلیل تفصیلی سے ناشنا کے دو اثرات ہیں۔ نمبر ایک، صاحب نظر کے لیے وہ تقلید کو حرام ٹھہرتی ہے، اور نمبر دو، اور غیر اہل نظر کے لیے وہی ناشنائی تقلید کو واجب قرار دیتی ہے۔ اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ایک ہی چیز کسی دوسری چیز کو الگ الگ وجوہ کے تحت واجب بھی ٹھہرے اور حرام بھی، تو یہی ناشنائی فقدان اہلیت کے باعث تقلید کو واجب قرار دیتی ہے، اور اہلیت ہوتی ہوئے تقلید کو حرام قرار دیتی ہے۔ مقدمہ 4، ایک حقیقی فتویٰ ہوتا ہے، ایک عرفی فتویٰ حقیقی یہ ہے کہ دلیل تفصیلی کی آشنائی کے ساتھ فتویٰ دیا جائے، ایسے ہی حضرات کو صاحب فتویٰ کہا جاتا ہے، اور اسی معنی میں یہ بولا جاتا ہے کہ فقیہ ابو جعفر، فقیہ ابو اللیث اور ان جیسے حضرات رحیم اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا، اور فتویٰ عرفی یہ کہ اقوال امام کا علم رکھنے والا اس تفصیلی آشنائی کے بغیر ان کی تقلید کے طور پر کسی جاننے والے کو بتائے، جیسے کہا جاتا ہے کہ فتاوی ابن نجیم، فتاوی غزنی، فتاوی توری، فتاوی خیریہ، اسی طرح زمانہ و رتبہ میں ان سے فروتر فتاوی رضویہ تک چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضاعت کا باعث اور اپنا پسندیدہ بنائے، آمین۔ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔